हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपको पता है कि कल, हाँ शायद कल ही हमने नॉन फूड क्रॉप्स करे थे। यार मेरी गली में इतने एक तो छोटे छोटे बच्चे हो गए ना, कुछ पूछो मत। मतलब ऐसा लगता है कि बड़ों से ज़्यादा छोटे की पॉपुलेशन हो रखी है हमारी गली में भी, पता नहीं कहाँ से है। तो अ, तो चै पे लगी रहती है। हाँ, तो हम कल हमने नॉन फूड क्रॉप को डिस्कस करा था। ठीक है, नॉन फूड क्रॉप में हमने जूट, कॉटन, ठीक है, हैम्प और रबड़, ये सब चीज़ें डिस्कस करी थी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स होते हैं। इंस्टीट्यूशनल मतलब किसी संस्था के प्रति। अब एग्रीकल्चर को देखोगे तो एग्रीकल्चर एक पूरा बैकबोन है हमारी कंट्री का। ये आपको पता है कि एग्रीकल्चर के बिना हमारी कंट्री कुछ भी नहीं है, हमारी की किसी की भी कंट्री कुछ नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर ही हमें क्या करता है, सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। चाहे वो हमारे टेक्नोलॉजिकल यूज़ के लिए, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल यूज़ मतलब जैसे कि अगर मान लो हमारा फ़ोन है, फ़ोन को हमारे प्रोटेक्शन चाहिए, तो फ़ोन को प्रोटेक्शन के लिए हमारे रबड़ चाहिए। तो रबड़ का जो वो बनाया जाता है, जो बैक कवर बनाया जाता है, वो किसका बनाया जाता है, रबड़ का बनाया जाता है। और जो रबड़ है बेसिकली किसी प्लांट से ली जाती है। ठीक है, और जैसे हमें पीने के लिए टी चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, जूस चाहिए, शेक्स चाहिए, इनके लिए फ्रूट्स कहाँ से आते हैं, एग्रीकल्चर से आते हैं। ठीक है, और हमें पहनने के लिए कपड़े चाहिए, तो इनके हमारे पहनने के लिए कपड़े कहाँ से आते हैं, टेक्सटाइल से आते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स चाहिए, अपने अपनी शक्ल और सूरत को चमकाने के लिए वो चाहिए। ठीक है, लिपस्टिक वगैरह चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए होती है हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए। मेडिसिनल हर्ब चाहिए होता है, मतलब हमारी बॉडी में कहीं चोट वगैरह लग जाए तो हम उससे मेडिसिन पट्टी वगैरह कर सके। लेकिन दवाई, ऐसे अभी क्या हुआ, मेरे कान में थोड़ा दर्द हो रहा है। एक्चुअली दर्द नहीं हो रहा मेरे को, इस वाले कान में ना सुनाई नहीं दे रहा था काफ़ी दिनों से, काफ़ी एक हफ्ता हुआ है। तो इसमें अभी मम्मी ने सुदर्शना डाला है, एक तरीके का मेडिसिनल प्लांट होता है जिससे हमारा जो कान होता है वो सही होता है। तो इसमें काफ़ी पेन हो रहा है अभी, बट लेट इट बी, हमें तो अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी है। तो ये था, और इसी वजह से जो गवर्नमेंट होती है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट सेक्टर है ना ये, क्योंकि इससे एक तरीके से देखा जैसे हमारी फैमिली है पूरी, और हमारी फैमिली जो हमारे पापा होते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और उस मतलब उस इंसान से, जो पापा हैं, उनसे हम लोग पूरे कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे सोर्स होता है जो एक इनकम का सोर्स होता है और सबको बांध के रखने का सोर्स होता है। कैसे, मान लो किस दिन पापा कहीं चले जाते हैं, ठीक है, किसी काम से बाहर चले गए, तो उस दिन हमारे घर पे पता है खाना नहीं बनता सही से। कोई कहेगा मुझे, मतलब कोई कहेगा मैं खिचड़ी खा लूँगा, कोई कहेगा मतलब मैं मैगी बना के खा लूँगा, मैं कुछ भी खा लूँगा। लेकिन जिस दिन पापा होता है उस दिन खाना प्रॉपर बनेगा, सलाद होगा, सब कुछ होगा, और सब साथ में बैठ के खाएंगे। जब पापा नहीं हुए तब सब इधर बैठ के खाएंगे, उधर बैठ के खाएंगे। तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से जो हमारे घर के पापा होते हैं ना, एक तरीके के रॉ मटेरियल होते हैं जिनके बिना कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसे ही एग्रीकल्चर जो है हमारे लिए रॉ मटेरियल है, एक ऐसी फैक्ट्री है, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट है इसमें क्या करती है, अपना एफर्ट्स डालती है, वो भी अपने कुछ एफर्ट्स डालती है कि हम इनको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करा सके, क्योंकि ये हमें कुछ प्रोवाइड कर रही है। अब जो एग्रीकल्चर है इसको करता कौन है, फार्मर्स करते हैं, किसान करते हैं। अब इन किसानों के बेनिफिट के लिए, इन किसानों के वेलफेयर के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए ना, तो वो गवर्नमेंट करती है। कैसे, कुछ स्कीम्स लाके, उन स्कीम्स में वो क्या करती है, उन स्कीम्स में फार्मर्स का क्या करती है, वेलफेयर करने की कोशिश करती है, या फिर खेती में हेल्प करने की कोशिश करती है। कैसे, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, सॉरी, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना। ठीक है, और आपने वो सुना होगा एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, देखो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सबसे पहली बात तो जो तुम्हारी बेसिक क्रॉप्स होती है ना, और जो मेजर क्रॉप्स होती है, मेजर क्रॉप्स में आपको क्या पढ़ाया था, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ये सारी जो क्रॉप्स होती है सरकार क्या करती है, उन पे कुछ डेफिनेट अमाउंट फिक्स कर देती है कि इसके नीचे कोई भी नहीं खरीदेगा इनसे, फार्मर से। कैसे, अगर हम किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को बेचते हैं अपनी फसल उगा के, तो क्या करता है वो सोचता है कि कितने से कितना प्रॉफिट हो सके, और उसको वो लो पैसे में, मतलब कम पैसे में लेने की कोशिश करता है, कम से कम पैसे में लेने की कोशिश करता है। तो फार्मर्स होता है वो बेचारे, वो भी क्या करे, क्योंकि उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, ऐसा कोई तगड़ा सपोर्ट सिस्टम नहीं होता जो उनके खिलाफ मतलब कार्यवाही कर सके, तो वो भी बेचारे बेच देते हैं। जैसे आपने समझा होगा कि टमाटर प्याज 1-2 रुपए किलो में बेचा जा रहा था पिछली, तो कितना प्रोटेस्ट हुआ था ना, तो सड़क पे फेंक देते हैं वो सारे। तो वैसा ही होता है। तो इस वजह से जो सरकार होती है वो क्या करती है, चलो ठीक है अदर क्रॉप्स हैं वो ठीक है, लेकिन जो हमारी बेसिक क्रॉप्स है ना, हमारा गेहूं और चावल, उनके ऊपर हम उनके ऊपर हम क्या देंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे। इन इतने प्राइस के नीचे कोई भी खरीद नहीं सकता, चाहे वो प्राइवेट इंडिविजुअल हो, चाहे वो गवर्नमेंट का कोई भी पब्लिक PSU हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो।
ठीक है, तो ये था। और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एग्रीकल्चर के फील्ड में कौन सा है? FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, समझे? FSSAI, फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सारे जो सेक्टर्स होते हैं वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं। और बाकी जो अमेजन वगैरह होते हैं क्या करते हैं, ये अपनी शक्ति चक्की का आटा, बेसिकली आटा का वही होता है जो गेहूं में जो किसान उगाते हैं, बस उनको अपना ब्रांड दे देते हैं ना, बस वो उनको प्राइवेट इंडिविजुअल उनके वो अपना कमाने लगते हैं लाखों में। तो ये चीज़ें होती हैं। तो गवर्नमेंट कैसे कैसे हेल्प करती है, उनकी इरिगेशन में हेल्प करती है। वो करती है कि उनको जो फर्टिलाइजर मिल रहा है, फर्टिलाइजर की प्राइस कम करवा दे, उनको MSP प्रोवाइड करवा देती है। ठीक है, और क्या चीज़ें करती है, उनके लिए स्कीम्स ओपन करती है, उनको लोन ईजिली प्रोवाइड हो, किसान क्रेडिट गोल्ड ये सब हो। और कहते हैं मतलब जो स्टोरेज के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट करवाती है। क्योंकि अगर मान लो हमारे पास फसल अच्छी हुई, फसल अच्छी ना हो वो तो एक प्रॉब्लम है, फसल अच्छी हो और उसके स्टोरेज के लिए अच्छी चीज़ ना हो, स्टोरेज का हमारे पास सोर्स ना हो, वो बहुत बुरी चीज़ है। क्योंकि फसल खराब हुई, एक बार को दुख हुआ, ठीक है, फसल अच्छी हुई लेकिन उसके बाद हमारे पास रखने का साधन नहीं था, मतलब फसल हमने ऐसी जगह रखी जो खराब हो गई, वो उसको चूहों ने खा लिया, वो सड़ गई, उसमें फफूंदी लग गई। दैट इज मोस्ट वर्स्ट थिंग इन द लाइफ, समझे? तो ये था। तो इनको सही से स्टोरेज करवाने की हेल्प करती है, और भी काफ़ी सारी हेल्प करती है, जैसे कि पर्सनल इंश्योरेंस एग्रीकल्चर स्कीम, ठीक है, ताकि किसानों को अच्छे से इंश्योरेंस मिल पाए। और आपको पता है कि जो ये गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, किसानों के अकाउंट में पैसे डालने की कोशिश करती है। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, आगे मैं बताती हूँ आपको कि जैसे आपने सुना होगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, ठीक है, और भी जैसे केरला, तमिलनाडु, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। वो क्या करती हैं, वो किसानों के वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं। दूसरा, जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च समटाइम्स हो जाता है, इट्स ओके, इंडियन एग्रीकल्चर ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये एक संस्था प्रोड्यूस करी, एक इंस्टीट्यूट बनाया ताकि एग्रीकल्चर के ऊपर वर्क किया जा सके। ठीक है, इससे वेदर फॉरकास्टिंग, मीटियोरोलॉजी पे वर्क करवाया, क्योंकि एक तरीके से वेदर फॉरकास्टिंग होती है एग्रीकल्चर में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपना। अगर मान लो कहीं बारिश आ रही है और अगर किसानों को पहले ही पता लग जाए कि इतने महीने में इतने टाइम तक बारिश होगी, तो वो उस टाइम पे उसी तरीके की क्रॉप लगाएंगे जो उस बारिश में ग्रो कर जाए, वो क्रॉप नहीं लगाएंगे जो उस बारिश में खराब हो जाए। ठीक है, तो और कब, मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं जो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है एग्रीकल्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, वेदर फोरकास्ट है, MSP है। और हाँ, भूदान और ग्रामदान आंदोलन आपने सुना होगा। भूदान और ग्रामदान आंदोलन विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था। भूदान आंदोलन एक तरीके का ये था कि जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड्स थी, ज़मींदार थे, उन्होंने क्या किया था, लैंडलेस फार्मर्स को अपना थोड़ा हिस्सा देना स्टार्ट किया था, उसको बोला था भूदान। लेकिन ग्रामदान तब हुआ जब जिनके पास 6-7 विलेज अपने अंडर में थे जमींदारों के पास, उन्होंने अपना पूरा 1-2 ग्राम देने स्टार्ट कर दिया, तो उसको बोला ग्रामदान। ठीक है, तो ये सक्सेसफुल हुआ और इससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा सबके ऊपर। क्योंकि एक रीज़न ये भी था ना कि चकबंदी का टाइम हो रहा था, तो चकबंदी में जिनके पास मतलब उस टाइम पे ज़्यादा हुआ करता था, तो वो अपने आप ही वो डिवाइड कर दे रहे थे। तो उन्होंने इसका दूसरा ये मेथड सही समझा कि इसके बदले हम देंगे तो हमारी कुछ इज्जत भी रहेगी और हम लोगों को लोग अच्छा भी मानेंगे, तो इस वजह से उन्होंने अपने आप ही देना सही समझा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा थोड़ा सा डिस्कशन और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी नॉलेज। आई होप आपको समझ में आया हो और अच्छे से सब कुछ क्लियर हो रहा हो। आगे हम अपना चैप्टर कवर करेंगे, उसके बाद हम आगे पूरे चैप्टर 10th क्लास की बुक ख़त्म करेंगे। ठीक है, डोंट वरी, 11th-12th की भी ख़त्म करेंगे एंड अच्छे से सबको समझ आएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाहर का खाना ना खाएं, अपने घर का ही खाना खाएं, अपनी सेहत का, अपने घर वालों की सेहत का, सबका अच्छे से ध्यान रखें और खुश रहें, मस्त रहें। बस, बाय बाय।